तो कल की वीडियो में अपन ने कवर किया था डिस्काउंट्स कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन और आता है, ये आता है फ्री शिपिंग का। तो फ्री शिपिंग को है ना आप कैसे यूज़ करोगे, अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसको फ्री शिपिंग में जाओगे और वहाँ पे ना अमाउंट को जीरो कर दोगे। तो सारे प्रोडक्ट पे देना है, किस पे देना है, तो फ्री शिपिंग हो जाएगा। ठीक है, आज की अपन क्लास में सीखेंगे ऐप ऐप सेक्शन कैसे काम करता है इसका। अगर किसी भी वेबसाइट है, जैसे हमारी ये वेबसाइट है, इसके ऊपर अभी ना कोई लाइव चैटिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो ऑप्शन आ रहा है ये एडिटेबल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेविगेट टू एडमिन, मतलब सिर्फ एडमिन देख सकता है, क्योंकि अभी हमने इसको लाइव नहीं कर रखा है। ठीक है, इसलिए ये लोगो आ रहा है, लेकिन लाइव एक्चुअल वेबसाइट जब हम डोमेन ऐड करेंगे तब ये लोगो नहीं आएगा। ठीक है, तो हमको है ना आज सीखना है कि ऐप कैसे ऐड करना है। तो हम इसमें क्या ऐड करने जा रहे हैं आज, यहाँ पे ना लाइव चैटिंग का एक ऑप्शन आना चाहिए, ताकि कोई भी हमारी वेबसाइट पे आता है तो वो लाइव चैट कर सके। लाइव चैट किसको बोलते हैं, पहले तो लाइव चैट मतलब हो गया कि कोई भी अगर आपसे कोई चिट चैट कर रहा है, कोई चैटिंग करना चाहता है, वेबसाइट पे आके कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है, तो वन क्लिक पे उसको अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करके कुछ भी मैसेज किया है तो उसके रिप्लाईज मेन जो आपका एडमिन पैनल होगा, जहाँ से आपको कोई कस्टमर केयर संभाल रहा है, आप खुद देख रहे हो उसको, तो उसको रिप्लाई कैसे करना है चिट चैट के थ्रू, तो वो प्रोसेस देखेंगे हम, ये कैसे काम करता है। तो इसमें ना हम लोग क्या करेंगे, ऐप पे जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी लेफ्ट साइड जो स्क्रीन है, यहाँ पे जो ऐप लिखा हुआ है ना, आप ऐप पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप ऊपर एक सर्च विंडो खुल जाएगी। सर्च विंडो के अंदर आएगा ऑल रिकमेंडेड ऐप। ठीक है, एक तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, दूसरा आप सर्च कर सकते हो यहीं पे सर्च विंडो पे लिख सकते हो जो भी आपको सर्च करना है, जो भी ऐप चाहिए। लाइव चैट, तो जैसे आप सर्च करोगे यहाँ लिख लेगा सर्च फॉर लाइव चैट इन शॉपिफाई ऐप स्टोर। दूसरा आएगा सर्च फॉर लाइव चैट इन हेल्प सेंटर। अगर आपको इसके हेल्प सेंटर से कोई हेल्प लेनी है तो वो उसके लिए, और बाकी ऐप सेंटर से तो आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करोगे जैसे ही, तो आप इसके ऐप सेंटर पे चले जाओगे। जब आप ऐप ऐप सेंटर खोलोगे इसका, तो आपका पेज खुलेगा ऐसा। उसमें देखो रिजल्ट आ रहा है लाइव चैट। अब लाइव चैट से जितने भी रिजल्ट है 504 ऐप अवेलेबल है इसमें। ठीक है, अब उसमें से आपको चूज करना है। अगर आपका बजट है और आप पैड लेना चाहते हो ऐप, तो है ना आप इसमें देखोगे यहाँ लिखा होगा फ्री प्लान अवेलेबल। ये फ्री प्लान अवेलेबल का मतलब है, आप जब इस पर क्लिक करोगे नीचे आओगे तो एक लिमिटेड सर्विस दे रहा है वो फ्री प्लान में। ठीक है, कि ये सर्विसेज दे रहा है इसमें। सिर्फ महीने में 15 कन्वर्शन ही कर सकते हो, मतलब सिर्फ 15 कन्वर्शन कस्टमर आएंगे वही चैट कर सकते हैं, अनलिमिटेड कस्टमर नहीं है। 15 के बाद में आपको पेड प्लान लेना पड़ेगा, तभी ये ऐप एक्टिव रहेगा। फिर अगर आप 300 कस्टमर का कन्वर्शन का ले रहे हो तो फिर 9.990। ठीक है, 9.90। फिर उससे और प्रो ले रहे हो तो चार्जेस ज़्यादा होंगे। तो हमें कभी भी कोई, अगर आपका बजट कम है और अगर आप सर्विसेज कम ही यूज़ करना चाहते हो, तो आप फ्री प्लान देखो। आप देखोगे तो यहाँ पे फ्री लिखा हुआ है, बेस्ट शेड के नीचे लिखा है, सेकंड जो ऐप आ रहा है ऊपर से टॉप, उसमें लगा है फ्री। इस तरीके का प्लान लोगे तो आपको ये लाइफ टाइम फ्री है अभी के लिए, जब तक ये पेड सर्विसेज स्टार्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आपको कभी भी कोई ऐप चूज करना है तो आपको दो तीन चीज ध्यान रखनी है। पहले तो वो क्या सर्विस दे रहा है, तो टाइटल से पता चल जाएगा, लाइव चैट और चैटबूट दे रहा है। ठीक है, उसके बाद इसकी रेटिंग क्या है, 4.9 स्टार है। 100 लोग, मतलब 100 लोगों में से जो रेटिंग दी है उसमें से एवरेज रेटिंग इसकी आ रही है 4.9, तो अच्छी रेटिंग आ रही है। 4.5 स्टार से प्लस है या 4 स्टार से प्लस है तो वो अच्छी रेटिंग है। फिर उसके बाद नीचे लिखा है ये क्या क्या दे रहा है, इंटीग्रेट विद फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सपोर्ट बूट। मतलब कि इसका जो ऐप है वो जब आप इंस्टॉल करोगे शॉपिफाई से, तो आप उसको फेसबुक से भी कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी और इंस्टाग्राम से भी। ठीक है, तो सर्विसेज अच्छी दे रहा है और वो भी फ्री में दे रहा है। तो हम इस वाला जो ऐप है इसको ओपन करेंगे। अब अपने को इंस्टॉल कैसे करना है ना ऐप, वो प्रोसेस हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल करना है तो उससे पहले आपको सब डिटेल्स चेक करनी है, उसके रिव्यूज क्या आ रहे हैं, फ्री है या नहीं है, पेड तो नहीं है। बहुत सारे पेड फ्री बट ना पेड अवेलेबल अवेलेबल प्लान होते हैं। जैसे यहाँ लिखा 7 डेज फ्री ट्रायल, मतलब 7 दिन तक ये एक्टिव रहेगा, उसके बाद में वो हाइड हो जाएगा, कोई भी सर्विस नहीं देगा, आप पैसे दोगे तो ये एक्टिव रहेगा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है फ्री प्लान अवेलेबल, मतलब ये फ्री भी दे रहा है लेकिन लिमिटेड सर्विस दे रहा है, वो आप फ्री यूज कर सकते हो जब तक ये फ्री रखेगा ये ऐप की जो भी सर्विसेज दे रहा है वो। ठीक है, तो आप ये भी चूज कर सकते हो, लेकिन उसमें लिमिटेशंस रहेगी। हम इस फ्री प्लान में क्यों आए, इसकी क्या बेनिफिट्स है वो हम देखेंगे। तो आप नीचे जब स्क्रॉल करके जाओगे तो आप यहाँ देखोगे लाइव चैट विथ विजिटर्स ऑन यूर वेब स्टोर, मतलब कि लाइव चैट अवेलेबल रहेगी विजिटर्स के लिए इस पर। ठीक है, अब इसमें नंबर्स ऑफ नहीं दे रखे, इतने लोगों के लिए ही रहेगी, मतलब वो कितने भी लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिर चैटबॉट एंड मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट, मतलब कि ये लैंग्वेज सपोर्ट भी दे रहा है।
चैटबूट तो दे ही रखा है। चैटबूट मतलब कि अलग अलग कोई भी इंटीग्रेशन से, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उनसे चैट बूट, बूट मतलब एक जो बूट स्टेप है वहां से चैट को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो उसको कनेक्ट भी कर रहा है। फिर ये दे रहा है डिफरेंटेड मार्केटिंग पावर्स, ठीक है, तो हम जब इसको ऐड करेंगे तब देखेंगे उसमें क्या मार्केटिंग पावर्स दे रहा है, उसका इंटरफेस कैसा है। फिर ये क्या दे रहा है, रियल टाइम ट्रैकिंग इनसाइट्स इनटू योर कस्टमर, मतलब कोई कौन कस्टमर मैसेज कर रहा है, क्या रिप्लाईज कर रहे हो, ठीक है, तो वो रियल टाइम ट्रैकिंग दे रहा है, मतलब इसका डैशबोर्ड जो है वो रियल टाइम है। फिर नेक्स्ट जो वो दे रहा है, वो दे रहा है मल्टीपल स्टोर इंटीग्रेशन एंड कस्टमर मैनेजमेंट, तो ये दे रहा है मल्टीपल स्टोर इंटीग्रेशन, जो भी स्टोर्स है उसको मल्टीपल इंटीग्रेट कर सकते हो, और कस्टमर मैनेजमेंट दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपको प्राइसिंग दे रहा है कि कौन सी प्राइसिंग है, तो मल्टीपल स्टोर मैनेजमेंट में क्या दे रहा है, मल्टीपल स्टोर जो है उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, मतलब आपने एक स्टोर बनाया, जैसे अभी हमने बना रखा है एजुकेशन वाला, उसके साथ दूसरा कोई बनाया तो उसको भी इंटीग्रेट कर सकते हो, मतलब मल्टीपल इंटीग्रेशन दे रहा है स्टोर्स को, कि एक ही चैटबुट लेना है, ठीक है, और कस्टमर मैनेजमेंट भी दे रहा है, ठीक है। उसके बाद प्राइसिंग है, तो प्राइसिंग में यहाँ लिखा हुआ है फ्री प्राइसिंग, ठीक है। फिर प्राइसिंग के अंदर भी इसने कुछ कंडीशंस डाल रखी है, उस कंडीशंस में क्या है, ऑल चार्जेस आर बिल्ड इन यूएसडी, सी ऑल प्राइस ऑप्शंस, ठीक है, तो अगर कोई इसकी प्राइस ऑप्शन है तो उसको भी आप देख सकते हो, यहाँ से क्लिकेबल लिंक दे रखा है इससे। अभी जो ये सर्विसेज जो दे रहा है वो फ्री दे रहा है ये, ठीक है। इसमें देखो एसेंशियल आ रहा है 0, फ्री नाउ फॉर लिमिटेड टाइम, मतलब ये ऑफर जो दे रखा है इसने लिमिटेड टाइम दे रखा है, बाकी इसकी जनरल जो कॉस्ट है वो $25.9 पर मंथ है, ठीक है। उसके बाद ये सर्विसेज सारी एक्टिव हो जाएंगी, लेकिन अभी के लिए ये फ्री दे रहा है, ठीक है, तो आप फ्री देख सकते हो। फिर आपको इसके रिव्यूज दिख रहे हैं, तो रिव्यूज आप देखोगे 95% से इसको 5 स्टार रिव्यूज दिए, और बाकी दो, एक और एक, खाली सिर्फ इतने से लोगों ने, 4 लोगों ने इसको रिव्यू जो दिया है वो दिया है इससे कम, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, मतलब कि एक अच्छा है। उसमें फिर आप रिव्यूज पढ़ सकते हो, किससे 2 स्टार दिए तो क्यों दिए, उसके बारे में पढ़ सकते हो, तो इस तरीके से आप रिव्यूज चेक कर सकते हो इसके, ठीक है। अगर रिव्यूज भी दिए तो उसके बाद इस कंपनी ने क्या रिप्लाई दिया है वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब अपने को मेन इसका देखना है कि ये है क्या, डेवलपर जो है बेस्ट चेट का दिया है इससे, रिव्यू 99। अब इसका प्रैक्टिकल देखना है कि काम कैसे करता है, तो देखो आप यहाँ पे ना इमेजेस आ रही है इसकी बहुत सारी, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका इंटरफेस कैसे काम करेगा, जब इंस्टॉल करोगे, आप इंस्टॉल करोगे तो आप चैट पे जाओगे, उसके बाद देखो कस्टमर का इंटरफेस कैसे दिखेगा, उस कस्टमर से कैसे कैसे बात हुई है, तो आपका जो चैट आप व्हाट्सएप पे यूज करते हो या फिर आप फेसबुक पे दे रहे हो, उस तरीके का फ्रेंडली इंटरफेस है इसका, ठीक है। हर एक कस्टमर का नाम आएगा या फिर उसका कोड आएगा, उससे क्या क्या बात हुई है वो सारा डिटेल्स आएंगे, फिर उसमें चैट हिस्ट्री और पूरी डिटेल्स दे रहा है वो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दे रहा है विजिटर डिटेल, फिर हिस्ट्री भी दे रहा है कि विजिटर की क्या डिटेल है, उसका ईमेल आईडी, फोन नंबर, लोकेशन क्या है, वो विजिटर जो जो भी चीज सबमिट करेगा वो डिटेल्स ही आ जाएगी, तो आप वो देख सकते हो। नेक्स्ट इमेज पे जाओगे आप, उसके बाद आप देखोगे तो इसके अंदर क्या क्या दे रहा है, इसमें दे रहा है इमोजीज, जैसे व्हाट्सअप देता है, ठीक है। ये डेस्कटॉप व्यू पे ऐसे काम करेगा, मोबाइल व्यू पे कैसे काम करेगा, तो मोबाइल व्यू पे यहाँ दे रहा है गेट बेस्ट चैट ऐप, ठीक है, तो उसमें इंटरफेस दे रहा है व्हाट्सएप टाइप की, ठीक है, वापिस इंटरफेस वैसा का वैसे ही। फिर नेक्स्ट पे आप जाओगे, नेक्स्ट पे आप देखोगे तो इस पे क्या आ रहा है, इसके ऊपर दे रहा है बेस्ट चैट, अभी किससे किससे इंटीग्रेशन अवेलेबल कर रहा है, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, चैट व्हाट्सएप हो गया, वी चैट हो गया, फिर फेसबुक मैसेंजर हो गया, लाइन हो गया, उसके बाद भी चैट का दे दिया, ईमेल से भी कर रहा है, ठीक है। किस किस तरीके से आपको कितने इंटरफेस पे ये दे रहा है इंटीग्रेशन, ठीक। उसके बाद वापस आप खोलोगे तो आप देखो इसने क्या किया, सेटिंग्स पे गए, सेटिंग्स के अंदर जाके इसे चैटबूट है, चैटबूट पे जाके आपको कैसे एनेबल करना है, इनेबल कर दोगे तो उसमें आप क्या दे रहे हो, मे आई ट्रैकिंग माई ऑर्डर, तो ये ऑटो चैटबूट दे रहा है इसके अंदर, जिसके अंदर आप सवाल लिख सकते हो और उसके आंसर लिख सकते हो, तो कस्टमर जैसे ही आपके यहाँ पे आएगा, देखो तो यहाँ पे आपको क्या चैटबूट पे दिख रहा है, मे आई नो टूडेज शिपिंग डिटेल, अगर आप ये वर्ड यहाँ पे लिखोगे और उसका आंसर लिखोगे तो कस्टमर यहाँ पे जैसे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक उसको रिप्लाई मिल जाएगा, जैसे कि अपन अमेजोन का भी यूज करते हैं, चैट आजकल उसका चैटबूट कैसा हो गया, अगर उस पर हाई लिखोगे बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, ट्रैक माई ऑर्डर, ट्रैक फॉर इन्फॉर्मेशन, ऐसे, तो जैसे आप क्लिक करोगे उससे रिलेटेड उसके आंसर ऑटोमेटिक दे देगा, वो क्या है, ऑटो चैटबूट, उसे बोला जाता है चैटबूट। तो ये ऑटोमेटिक चैटबूट सिस्टम दे रहा है कि जो भी आप सवाल लिखोगे, ठीक है, उसका आंसर भी आप लिख के रखोगे, तो कस्टमर को किसी कस्टमर केयर के एग्जीक्यूटिव को बिठाने की जरूरत नहीं है वहाँ पे नॉर्मल आंसर्स के लिए, ऑटोमेटिक कस्टमर क्लिक करता जाएगा और उसके आंसर्स खुद पढ़ता जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने उसके आंसर्स बनाए हुए, तो उसके लिए किसी पर्सन को बिठाने की जरूरत नहीं, इसलिए ये चैटबुट सिस्टम है, ऑटोमेटिक चैट देता है, रिप्लाईज देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जाओगे आप, उसके अंदर आ रहा है वीड्स,
टाइप, इसमें किस तरीके का वेट्स टाइप रखना है आपको, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। पॉपअप में रखना है या इनर में रखना है, तो हम लाइव में जब करेंगे तो उसको हम सीखेंगे कैसे करना है। फिर पीसी और मोबाइल पे कैसा है उसका डेस्कटॉप पे दिखेगा, वो आप देख सकते हो। थीम आपको क्या रखनी है, ग्रीन रखोगे तो देखो ऊपर ग्रीन आ रही है, यहाँ पे नीचे ग्रीन मैसेज आ रहे हैं, तो आप दूसरे कलर कर दोगे तो कलर चेंज हो जाएगा, तो थीम चेंज कर सकते हो। विड्थ की साइज क्या रखनी है, विड्थ क्या रखनी है, हाइट क्या रखनी है, मतलब इसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, ठीक है। कस्टमाइजेशन पूरा आप प्रॉपर यहीं से कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्म कैसे रखना है, बबल में रखना है या फिर टेक्स्ट में रखना है। फिर इमोशंस रखना है, रेटिंग देने का रखना है, फाइल्स का है, कोई फाइल अपलोड कर सकते हो, तो यहाँ पे देखो यहाँ फाइल्स का है, ये ऑप्शंस कहाँ से आ रहे हैं, ये सारे जो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ से जो एक्टिव करोगे आपको, ठीक है। उसके बाद सेव द कन्वर्सन, कोई भी कन्वर्शन कर रहे हैं उसको सेव करना है तो उसको एक्टिव, वॉइस में अगर कोई रिकॉर्ड करके भेजा जाता है तो वॉइस को एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हो। इस तरीके के ये सारे फीचर्स दे रहा है। इस तरीके का इसका बॉक्स होगा जो आपकी वेबसाइट पे लाइव होगा, उसको आपको कलर करना है कि ग्रीन रखना है तो ग्रीन हो जाएगा, ब्लू करोगे तो ब्लू बॉक्स हो जाएगा। तो ये पूरा कस्टमाइजेशन जो है वो स्मार्ट कस्टमाइजेशन है। किसी भी तरीके की कोडिंग की इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं है कि आप कोडिंग में जाके और फिर कोडिंग से बनाओगे इसका लेआउट को, सेक्शंस को, उसके बाद ये इंटीग्रेट होकर काम करेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेशन देने के लिए जो भी आपको जितने भी लैंग्वेज का काम होता है, आपका हो गया HTML हो गया, CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, PHP हो गया, इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए अपने जो कोर्सेज है वो है नो कोडिंग नॉलेज रिक्वायर्ड, ठीक है। आपको ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर चूज करके आप लोग उसको इजीली कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आ गया आपका इंटरफेस, विजिटर इंटरफेस कैसा रहेगा। तो ये इंटरफेस आप देख रहे हो, जैसे अगर वो क्लिक करेगा तो इंटरफेस पे कैसा रहेगा, कैसे बात कर सकता है, ठीक है। डेस्कटॉप पे कैसा इंटरफेस रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट में क्विक रेस्पॉन्स, कोई भी मैसेजेस आते हैं तो यहाँ पे क्विक रेस्पॉन्स होने चाहिए। जैसे वो बॉक्स को खोलता है डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाना चाहिए ग्रीटिंग, और फिर लिखा होना चाहिए हेलो देयर, व्हाट कैन आई हेल्प यू विथ। तो आप इसको चेंजेस कर सकते हो वर्ड, कैसे चेंजेस करोगे वो अपन आगे सीखेंगे, कैसे चेंजेस करना है और किस तरीके से इसका काम होगा, ठीक है। उसके बाद वापस फर्स्ट स्क्रीन आ गई। ये हो गया अपना पूरा कि हमको कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि आपको जो ऐप डाउनलोड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो आपकी थीम से, उसमें क्या क्या फीचर्स है और ये आपके लिए ठीक है या नहीं, ठीक है। अगर आपको ये सेट नहीं हो रहा है फिर से आप आओगे लाइव चैट वाले पे, यहाँ पे फ्री वाला कोई और देखोगे, जैसे ये आ रहा है पोस्ट डैडी, ठीक है। पोस्ट डैडी को खोला, इसमें भी सेम इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है, वो क्या क्या दे रहा है, व्हाट्सएप चैट दे रहा है, लाइव चैट सेम का सेम, फ्री है। रिव्यूज क्या क्या है इसके, तो 3100 के आसपास इसकी 5 स्टार रेटिंग है, मतलब ये भी अच्छा है काफी, लेकिन नेगेटिव रेटिंग भी है, लेकिन ये फ्री दे रहा है। अब इसमें ये क्या क्या दे रहा है तो आप यूट्यूब वीडियो से देख सकते हो, उसके अलावा इसकी इमेजेस है वो देख सकते हो, इसका इंटरफेस कैसे काम करेगा, व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप में भी अलग अलग किस तरीके की इंटरफेस यूज करेंगे वो हो गया। उसके बाद इसके बटन डिस्प्ले की पोजीशंस कैसे काम करेंगे, सारा जो सिस्टम है वो ड्रैग एंड ड्रॉप और एडिट करने का, ठीक है। जितने भी ऐप्स हैं, इसके जितने भी ऐप है उसकी क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, कोई इमेज लगाना है तो इमेज लगाने का दे रहा है, उसमें इमेज का नहीं था, ठीक है। फिर इसका पॉपअप कैसे काम करेगा, लाइव चैट, उसमें कलर्स कितने ऑप्शन दे रहा है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखोगे तो इसका वापस इंटरफेस डिफरेंट तरीका कैसे दे रहा है, आप व्हाट्सएप का मार्क दे रहा है तो व्हाट्सएप दे सकते हो। फिर इमेज का है तो आपकी वेबसाइट की कैसी इमेज दिखेगी यहाँ पे। फिर आगे इसमें इनेबल एडेंड ऑन कार्ड करना है तो उसको यस करना है, नो करना है। यस करोगे तो ये फीचर दे रहा है तो ऑटोमेटिक आपके डेटा में सेव होता जाएगा, ठीक है। उसमें आपको कितने है ना रिकवरी मैसेजेस देने हैं तो वो कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके का हर एक ऐप जो है वो अलग अलग सर्विसेज देगा, तो आपको चूज करना है कि वो सर्विसेज में आपको कौन सी सर्विसेज अच्छी लग रही है। हाँ, आप मल्टीपल को भी ऐड कर सकते हो, उसको ट्रायल कर सकते हो, उसको एक्टिव नहीं करके इनएक्टिव कर सकते हो, प्रैक्टिकल देख सकते हो आपकी वेबसाइट के ऊपर लाइव ये कैसा दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप है ना एक प्रॉपर रिसर्च कर सकते हो किसी भी ऐप को। अभी हम सिर्फ लाइव चैट का जो ऐप देख रहे हैं उसकी रिसर्च सीखी हमने कि इसको रिसर्च कैसे करना है, सर्च करने के बाद में चूज कैसे करना है कि आपके कौन सा रहेगा। तो आप दो तीन तरीके के जो भी चैट बॉक्स है उनको आप ओपन करके देख सकते हो एक साथ, ताकि वो सर्विसेज कैसे दे रहे हैं। जैसे ये वाला दे रहा है तो व्हाट्सअप चैट दे रहा है, इसके अंदर देखो पॉपअप कैसा आएगा इसका, ठीक है। यहाँ आपकी वेबसाइट होगी तो उस पर क्या क्या चीज दिख रही है, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आप जाओगे तो उसके अंदर क्या क्या एडिट कर सकते हो, फोन नंबर एडिट कर सकते हो, सपोर्ट का दे सकते हो, आपका यूआरएल दे सकते हो, ये हो गया। फिर नेक्स्ट टैग गए तो इसकी रिपोर्ट इंटरफेस कैसा रहेगा, ठीक है। तो सबके अलग अलग इंटरफेस भी है। फिर क्लिक ओवर एट टाइम, कितने लोगों ने आपके उस पर लाइव चैट पे क्लिक किया है, तो डे बाय डे कितने लोगों ने किया है, किस किस डेट पे किया है, उसका पूरा डेटा दे रहा है वो। इस तरीके से आपको चूज करना पड़ेगा कि ऐप कौन सा है। जो जो भी ऐप चूज करते हो एक एक को इंस्टॉल करो, उसको चेक करो इसकी सर्विसेज कैसे काम कर रही है, इसमें अगर ये चीज सही नहीं कर रही है तो उसको एक बार अनइंस्टॉल करो, अनइंस्टॉल करके फिर से एक नए ऐप को इंस्टॉल करो। तो इंस्टॉल करेंगे हम ऐड ऐप,
पे क्लिक करके यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपका ऐप चूज हो रहा है उसमें ऐड ऐप पे क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो इसका ऐड करेंगे कि ऐड ऐप करके उसके बाद आगे का लाइव प्रोसेस कैसे काम करता है इसको ऐप। अभी हमने जो किया है वो ऐप रिसर्च का, कि हम रिसर्च कैसे करनी है, उसकी सर्विसेज दिख रही है। अभी मैंने इसमें एक चीज और नहीं दिखाई है आपको, इसके अंदर ये पूरी इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है, तो आप इसको रीड करोगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज ये दे रहा है, तो आपको यहीं से पता लग जाएगा सर्विसेज क्या है। नीचे चेकमार्क के अंदर जो है उसमें क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, ये ऐप दे रहा है तो इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, टाइटल क्या है, उसको अच्छे से पढ़ना है आपको। नीचे चेकमार्क में की सर्विसेज क्या दे रहा है। उसके बाद एक और डेट है कि हाइलाइट्स, हाइलाइट्स में क्या क्या लिखा है, ये कहाँ का है, बेस्ड इन इंडिया, मतलब ये जो ऐप है जो डेवलपर है वो बेस्ड इन इंडिया है, ठीक है। फिर बिल्ड फॉर यूर शॉप, तो इसमें लिखा है वर्क एंड सेंस, वर्क विथ सेंस यूर थीम, जो अपनी थीम है उससे रिलेटेड बता रहा है कि उस पर ये अवेलेबल है या नहीं, तो यह नाम बता देगा आपका वर्क विथ सेंस। तो हमने सेंस थीम ले रखी है तो उस पर ये वर्क करेगी। उसके बाद फिर अबाउट ऐप, तो अपने को ये इन्फॉर्मेशन भी चेक करनी है कि ये ऐप की डिटेल्स क्या है, ठीक है। लॉन्च कब हुआ, ये 2019 में हुआ है अगस्त में। फिर इसमें इंग्लिश लैंग्वेज दे रहा है। कैटेगरी क्या है, चैट। इंटीग्रेशन विथ, किस किस से इंटीग्रेट कर रहा है, सबसे मेन की आपकी ये कि किस किस से वो इंटीग्रेशन दे रहा है। जितने ज्यादा से इंटीग्रेशन दे रहा है आप वो लो। अब इसमें देखो ये क्या दे रहा है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मैसेंजर, वाइबर, स्काइप, ईमेल, तो आप सबकी सर्विसेज को यूज कर सकते हो। अब हम ये वाली जो ले रहे हैं इसका, ये किस किस पे दे रहा है, ये दे रहा है ओपन एआई और चैट जीपीटी इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस पे दे रहा है, लेकिन ये फायदा क्या दे रहा है आपको, बहुत सारी लैंग्वेजेस भी दे रहा है, तो हम इसको ले रहे हैं इसलिए, और ये फ्री है, वो भी फ्री है। लेकिन वो क्या दे रहा है, एक तो रियल टाइम ट्रैकिंग का नहीं दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में चैटबॉट दे रहा है, वो मल्टीपल लैंग्वेज दे रहा है, ये वाला जो दे रहा है। फिर ये क्या दे रहा है, डिफरेंटेड मार्केटिंग पावर, मतलब ये दे रहा है आपको है ना, अलग अलग, यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे तो हमने इमेज देखी थी, इतने सारे जो सोशल मीडिया उन सब पे इंटीग्रेशन दे रहा है, तो इसलिए हम इसको चूज कर रहे हैं, उनसे बेटर है। इसलिए आप 2-3 पे रिसर्च करके उसके बाद आपको फाइनल करना है कि आपको ऐप कौन सा रखना है, जिस भी कैटेगरी का रख रहे हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करेंगे कि ऐप पे क्लिक करके और हमको ऐप कैसे इंटीग्रेट करना है हमारी शॉप से, ठीक है।